देखती आंखों सुनते कानों को, अशरफ अली बस्तरी का आदाब। मैं इस वक्त मुंबई के चिंबोर में हूं और आपको मालूम है कि मुंबई में असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं। सभी 288 सीटों पर 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 तारीख को होगी। मुझे याद है कि जब मैं मुंबई में 1995-92 में आता था तो उस वक्त जब इलेक्शंस होते थे, कई इलेक्शंस को मुझे करीब से देखने का मौका मिला। मैं बहुत ही छोटा था। तब दो नाम मुझे बहुत ही बड़े नाम इलेक्शन में दिखाई देते थे पॉलिटिक्स में। एक तो बाला साहब ठाकरे का नाम होता था, दूसरे शरद पवार जी होते थे। तो उस वक्त शरद पवार कांग्रेस में होते थे तो कांग्रेस बनाम शिवसेना इलेक्शन होता था। मामला आगे बढ़ा, शरद पवार अलग हुए और उन्होंने एनसीपी बनाई। फिर वहां पर 3 पार्टियां हो गई, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। इसी दरमियान बीजेपी का भी महाराष्ट्र में उदय हुआ और बीजेपी ने शिवसेना के साथ मुलाकात करके, शिवसेना के साथ ताल्लुक बना करके आगे बढ़ी और उसके साथ कोलैबोरेशन किया। क्योंकि दोनों की जो फिक्री जो एक तरह से आमाहंगी पाई गई तो दोनों एक साथ हुए और उसके बाद में फिर इसमें बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी आ गए। ये मामला आगे चला और चलता रहा कि शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे दुनिया में, उसके बाद में शिवसेना में भी एक तरह से फिर 2 हिस्से बटे। राज ठाकरे जो उनके भतीजे थे वो शिवसेना मन से बना लिया उन्होंने, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिवसेना बना लिया उन्होंने। उसके बाद में शिवसेना में 2 हिस्से हो गए। तो इस तरह से शिवसेना में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दो चेहरे सामने आ गए और कांग्रेस में तो कांग्रेस जो थी वो तो थी ही, उसके साथ साथ एनसीपी काम कर रही थी और मामला और आगे बढ़ा। उसके बाद में फिर एनसीपी में भी बंटवारा हुआ और एनसीपी में अजित पवार निकल करके सामने आए और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे जो इस वक्त यहाँ के वजीर आला हैं वो शिवसेना से निकल करके आए और उन्होंने ऐलान किया कि हम असल शिवसेना हैं। तो मैं जब देखता हूँ पिछले 25 साल में कि मेरा ताल्लुक मुंबई से बहुत करीबी रहा। 1988 में पहली बार मुंबई आया, उसके बाद से लगातार सन 2002 तक हर गर्मी की छुट्टी मेरी यहाँ गुजरती थी। और इस दरमियान मैंने 1996 का जनरल इलेक्शन भी देखा है, 1995 का यहाँ का असेंबली इलेक्शन भी देखा है और भी कई इलेक्शंस में देखता रहा हूँ। लेकिन कवर करने के लिए इलेक्शन को इस बार हाजिर हुआ हूँ 2024 के इलेक्शन में। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक हफ्ते में मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर जो सियासी माहौल है वो कैसा है। कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो प्रोमिनेंट पार्टियां हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, उनसे मुलाकात करूं, लोगों से मुलाकात करूं, वोटर्स से बात की जाए और यहाँ का जो इलेक्शन का इंतजामिया है वो किस तरह से काम कर रहा है गवर्नमेंट का, उस पर भी हम बात करें। आपको बताऊं कि जब मैं कल मुंबई यहाँ पहुँचा सुबह तो मैंने जो गाड़ी ली तो उनसे मैंने बात की कि महाराष्ट्र का इलेक्शन कैसा चल रहा है। तो वो कंफ्यूज से दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दो धड़े बटे हुए हैं पार्टियों में और कौन ज्यादा आगे है कौन पीछे, या समझ में नहीं आ रहा है। एक ऑटो रिक्शा वाले से मेरी मुलाकात हुई जब मैं ऑटो में सफर कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन जीत रहा है। तो उसने अपने अंदाज में बताया कि साहब यहाँ पर कमल चल रहा है। तो मैंने पूछा कि यहाँ की सबसे पुरानी पार्टी तो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे वाली। तो उन्होंने कहा कि जब बाला साहब जब तक थे तब तक थे, लेकिन अब उनका वो असर खत्म हो गया है, इसलिए अब हम बीजेपी के साथ हैं। और भी जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी मैदान में हैं। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ का जो वोटर है आने वाली 20 तारीख को क्या फैसला करता है। इस दरमियान जो लोग मुझे मिलेंगे मैं उनसे बात करूंगा और आप तक उनकी गुफ्तगू लाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।